नमस्कार, मेरा नाम है मुनीश और आप हैं प्रॉफिट पोशन में। आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ कैंडलस्टिक इंडिकेटर्स को कैसे हम समझें, कैसे उन्हें यूटिलाइज करें, यूज़ करें टू अंडरस्टैंड ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट को कैसे हम समझें, कहाँ पे कैंडलस्टिक कब बन रही है, उसको कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मार्केट को एस कर सकते हैं, मार्केट में एंटर कर सकते हैं टू टेक प्रॉफिट्स। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। अगर नहीं लगता है तो मेरे को बताएं कि मैं कैसे उसे प्रॉपर कर सकता हूं कमेंट सेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स की। तो लेट्स स्टार्ट विद कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो यहाँ पे मेरे पास स्लाइड शोज हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ दे लुक। लेट्स गो विद द कैंडलस्टिक्स चार्ट्स। तो ये कुछ information which I did put along. तो अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देयर रोल इन आइडेंटिफाइंग मार्केट ट्रेंड्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट ट्रेंड्स को समझने में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट ग्राफिकल इमेज ऑफ द चार्ट्स जो हमें दिखती हैं। उसके बाद में हम कुछ और इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें कैंडलस्टिक बता रही है क्या वो कंफर्मेशन हमें दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट मोर। तो जैसे मैंने कहा कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस मूवमेंट की एक स्पेसिफिक टाइम पे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डजंट रियली मैटर। कैंडलस्टिक हर पीरियड पे बनती है, तो आपको अगर वो पढ़नी आती है तो आप शॉर्टर टर्म पे भी खेल सकते हैं, टाइम फ्रेम पे भी खेल सकते हैं, एंड लॉन्गर टर्म पे ऑफ कोर्स कैंडलस्टिक विल प्रोवाइड यू अ वाइडर व्यू ऑफ द मार्केट। तो ये बहुत असेंशियल टेक्निक है टू अंडरस्टैंड। सबसे बेसिक तो यही है, जो हमें दिखता है यही दिखता है सबसे पहले, फिर दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में हम जानते हैं और उसके बारे में समझते हैं कैसे उसको इसके साथ यूटिलाइज करके हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मार्केट सेंटिमेंट्स को बताता है, मार्केट के ट्रेंड्स को बताता है। अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रहे हैं, मार्केट में रिवर्सल आ रहा है और हमें पता लग गया है कि ओके दिस वाज द बॉटम, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बन गई है जिसने हमें इंडिकेटर दे दिया कि दिस इज द ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, अभी यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्केट चेंज कर दे अपना वे। तो इसमें बॉडीज होती हैं, कैंडल में बॉडी है, बॉडी कुड बी अ स्मॉल बॉडी, लार्ज बॉडी, डिपेंडिंग कि वो कैसी कैंडल उस टाइम पे बनी है। और इसमें शेडोज और विक्स होते हैं, जो एक लाइन होती है जैसे शेडो बनती है एक पूरी बॉडी की शेडो, इट्स क्वाइट विजिबल इन दैट। तो उसमें आपको समझ आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि आपने चार्ट में क्या कैंडल्स को कैसे इंटरप्रिटेशन पे लगाया है। कई बार वाइट कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स बुलिश इंडिकेटर शो करती हैं, और जो ब्लैक कैंडल्स और रेड कैंडल्स होती हैं वो बेयरिश सेंटिमेंट्स को शो करती हैं। तो वो हम जानेंगे कि वो कैसी दिखती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक का एनाटॉमी कैसे काम करता है। बॉडी होती है, विक होती है, बेरिश में भी बॉडी एंड विक होती है। जो बुलिश कैंडल्स हैं उसमें जनरली ग्रीन या वाइट कलर यूज होता है। तो वो आपको इंडिकेटर दे देगा कि मार्केट बायर्स में है कि मार्केट सेलर्स में है वो पर्टिकुलर कैंडल पे। तो ये रही एक एग्जांपल कि वो कैसी दिखती हैं। बेरिश कैंडल ऑन द लेफ्ट एंड बुलिश ऑन द राइट। उसमें एक हाई बनाया, एक ओपन कैंडल जहाँ पे खुली, कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई पर सेलिंग प्रेशर इतना था कि वो नीचे आई, एंड क्लोज जहाँ पे हुई उससे थोड़ी सी नीचे अपने पूरे लो पे जाके कैंडल वहां तक गई। फिर उसके बाद उसमें बाइंग प्रेशर आया, तो जहाँ पे वो क्लोज हुई उस पॉइंट पे ये कैंडल बनी। बुलिश ऑन द अदर हैंड वो ओपन हुई इस पॉइंट पे, एज यू कैन सी जहाँ पे वो ओपन है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा बेरिश एटमॉस्फेयर था उसमें, तो बेरिश ने थोड़ा सा नीचे पुल किया उसे जहाँ पे उसने लो बनाया। फिर उसके बाद बाइंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर वेंट ऑल द वे टू हाई, ये हाईएस्ट विक पॉइंट पे यहाँ तक कैंडल गई। उसके बाद थोड़े सेलर्स आए, वो अपने इस प्रेशर को क्लोज तक लेके आए, और ये दिस इज हाउ अ कैंडल इज फॉर्म्ड। तो बोथ साइड की काइंड ऑफ यू कैन से कि वो जो सा टग ऑफ वॉर होता है ना, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट कि कौन उस टाइम स्ट्रांग है, हु हैज द अपर हैंड टू कंट्रोल द मार्केट और कंट्रोल दैट पर्टिकुलर कैंडल एट दैट टाइम।
तो समझते हैं कुछ और इनके बारे में, कैंडलस्टिक्स के बारे में, कैसे इनके पैटर्न्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू नो अंडरस्टैंड दीज कैंडल्स, जानते हैं अगली स्लाइड्स में। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये हमें गुड अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल की, डिपेंडिंग कि ये मार्केट के किस पॉइंट पे आपको डिस्प्ले पे दिखी। कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे तो और भी कई सेटअप्स हैं, लेकिन कुछ बेसिक एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा। देयर इज अ हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल। हैमर कैंडल जो आपको मार्केट के डाउन ट्रेंड पे दिखती है, डाउन पे सबसे बॉटम में दिखेगी, फिर एक हैमर शेप, हथौड़ी जैसी शेप का एक कैंडल बनेगा। डजंट रियली मैटर, इट कुड बी ग्रीन और इट कुड बी रेड, बेयरिश और बुलिश कुछ तरीके से आपको दिख सकती है, लेकिन उसका विक शेडो बहुत लंबा होएगा, बॉडी छोटी होएगी। अपर विक ना के बराबर भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो अगर आपको अपर विक नहीं दिख रहा है तो इट्स नॉट अ हैमर, या अपर विक दिख रहा है तो इट्स नॉट अ हैमर। उस पे हम दिखाऊंगा मैं आपको एग्जांपल में कैसे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अ ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैमर कैंडल अपीयर एट द डाउन ट्रेंड, ये पोटेंशियल रिवर्सल है, बुलिश सिग्नल है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। उस कैंडल के बाद हम कंफर्मेशन लेंगे कुछ और इंडिकेटर्स के साथ भी, तो कैसे उसको किस पॉइंट पे एंटर करना है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ कैंडलस्टिक की बात करेंगे। तो हैमर जनरली एक ट्रेंड जो डाउन आ रहा है उसके बिल्कुल बॉटम में बनेगी, एंड दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाए और ऊपर की तरफ जाए। हैंगिंग मैन कॉन्ट्रेरली, हैंगिंग मैन मार्केट के टॉप पे बनता है। सो ट्रेंड बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, जहाँ पे सेलर्स एंटर हो रहे हैं मार्केट में एंड बायर्स वीक हो रहे हैं, उस टाइम पे ये कैंडल बनती है, और ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन है which we will involve with other indicator to understand कि हाँ जो हमें कैंडलस्टिक बता रही है that is a true depending on what the other indicators are telling us. If everything is aligned well, that's the answer for you. जनरली मैं क्या ट्राई करता हूँ, एटलीस्ट मेरे को 3 से 4 कॉन्फर्मेशन इंडिकेटर्स दे दे। तो से अगर मैंने RSI लगाया, अगर मैंने स्टोकेस्टिक RSI लगाया एंड वॉल्यूम्स आर टेलिंग मी द सेम स्टोरी विच अ कैंडलस्टिक इज टेलिंग मी, तो मैं एक ट्रेंड में एंटर करूंगा। एंड एज आई सेड, हैंगिंग मैन जनरली मार्केट के टॉप पे बनता है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होता है। वी विल अलाइन देम विद अदर इंडिकेटर्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होते हैं? इनगल्फिंग पैटर्न्स ये होते हैं कि जो एक पिछली कैंडल जो बनी और नेक्स्ट कैंडल जो बनी, नेक्स्ट कैंडल ने पिछली कैंडल को निगल लिया। तो अगर पिछली कैंडल इतनी है और नेक्स्ट कैंडल इतनी है तो ये इजीली इसे निगल लेगा। तो ये दोनों साइड प्ले करती है, बेरिश में भी होती है और बुलिश में भी होती है। फिर उसके बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल कैंडल्स हैं, दिखने में बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जनरली मार्केट के बॉटम में और मार्केट के टॉप पे दिखती हैं। इसमें इंडिसीजंस भी होते हैं, जनरली वो साइडवेज चलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ दे लुक ईच एंड एवरी कैंडल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर की। तो हैमर या हैंगिंग मैन कैंडल, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, इनकी बॉडी स्मॉल होती है और लॉन्ग विक होती है। ये पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इंडिकेट करती है। अगर मार्केट नीचे गिर रही है और बिल्कुल एट द बॉटम विद अदर इंडिकेटर्स यूटिलाइज्ड, वो एक हैमर कैंडल बनाया उसने, डजंट रियली मैटर ब्लू, डजंट रियली मैटर रेड या ग्रीन, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ओके दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। और हैंगिंग मैन ऑपोजिट है, वो मार्केट के टॉप पे बनती है, उसका भी लॉन्ग विक होता है, स्मॉल बॉडी होती है, बेरिश रिवर्सल का इंडिकेशन हो सकता है। तो ये रही हैमर स्टिक कैंडल। तो एज यू कैन सी, मैंने आपको बताया था कि ग्रीन या रेड दोनों में दिख सकती है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुला, एज यू कैन सी ओपन जहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट यहाँ पे खुला, लेकिन इसमें बियर्स अभी स्ट्रॉन्ग थे, तो बियर्स मार्केट को नीचे ले गए टू अ पॉइंट कि जहाँ पे ये विक क्लोज हो रही है, यहाँ पे ये बॉटम तक जहाँ पे ये विक है। फिर उसके बाद बुल्स एंटर हुए, बुल्स टुक इट टू
द पॉइंट कि जहां पे ये क्लोज हुआ, अपने ओपन से ऊपर क्लोज हुआ। रेड कैंडल भी सेम फॉर्मेशन बना के बैठी है, बट रेड और ग्रीन आपको कोई परवाह नहीं, एज लॉन्ग एज इट्स इन अ हैमर फॉर्म। जनरली ये मार्केट के बॉटम में बनती है एंड इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल एट दैट टाइम। तो मार्केट जाएगी ऊपर, बिकॉज बुल्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। हैंगिंग मैन जनरली टॉप पे बनता है, उसकी भी शेप थोड़ी आपको ऐसी हैमर जैसी ही दिखेगी, लेकिन वो मार्केट के टॉप पे बनेगा। ठीक है, अगर कोई ट्रेंड नीचे आ रहा है और आपको हैमर दिया, वो ट्रेंड रिवर्सल फॉर द अपसाइड है। अगर एक कोई ट्रेंड बना और मार्केट ऊपर जा ही रही है और मार्केट के टॉप पे जहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस लेवल को ये हिट कर रही है और वहां पे ये वाली कैंडल आपको बन रही है, तो समझ लें कि दिस इज अ हैंगिंग मैन एंड द मार्केट विल रीटेस्ट द बॉटम और गो डाउन अ लिटिल बिट। जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है वहां पे वो रीटेस्ट करेगा, फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन की मार्केट का स्ट्रक्चर उस टाइम कैसा बन रहा है, इंडिकेटर्स क्या शो कर रहे हैं, कैंडल्स कैसे आ रही हैं, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि अभी बेयर्स आर स्ट्रॉन्गर या बुल्स आर स्ट्रॉन्गर। देखते हैं। और तो इनगल्फिंग कैंडल्स जो मैंने आपको बताया कि वो पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। तो बुलिश जो इनगल्फिंग कैंडल्स होती हैं वो एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल होएगी। लार्जर बुलिश कैंडल completely engulfs the previous smaller bearish candle. स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर शो करती है, पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल होता है फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, और बेयरिश इनगल्फिंग वर्क्स अदर वे अराउंड। इसमें एक बड़ी सारी रेड कैंडल आएगी जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेगी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होता है ये, और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को ये शो करती है कि बेयरिश जो मार्केट थी वो रिवर्स हो रही है बुलिश से बेयरिश में। तो ये रही एग्जांपल ऑफ अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक कैंडल बना, रेड कैंडल बना, उससे नेक्स्ट जो कैंडल खुला वो थोड़ा सा नीचे गया, पर सेलिंग प्रेशर इतना नहीं था जितना बायर्स एंटर हो गए मार्केट में, और बायर्स ने मार्केट को इतना ऊपर पुश कर दिया कि वो पिछली कैंडल को पहले तो इनगल्फ कर गया और बिल्कुल ऊपर जाके क्लोज किया। हो सकता है कि ये ऊपर बिल्कुल आपको कोई विक ना दिखे, पर हल्का सा विक दिखे, बट यू नो अंडरस्टैंड द एनाटॉमी, प्रीवियस को इनगल्फ कर लिया और बड़ी कैंडल शो कर रही है। जनरली ये बॉटम ऑफ द मार्केट या टॉप ऑफ द मार्केट में इनगल्फिंग कैंडल्स बनती हैं, बट बुलिश विल ऑलवेज बी एट द बॉटम एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल। तो ये है बेरिश इनगल्फिंग, जनरली ये मार्केट के टॉप पे बनती है। एज यू कैन सी रेड ने प्रीवियस ग्रीन को इनगल्फ कर लिया और फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू टू डाउनवर्ड्स। डोजी कैंडल मेरे को बहुत प्यार है डोजी कैंडल से। 3 तरह की डोजी कैंडल्स होती हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और न्यूट्रल डोजी। हम उन्हें स्पिन डोजीज भी कहते हैं। तो जो न्यूट्रल डोजीज होती हैं जनरली वो इनडिसीजन होती हैं, वो मार्केट को साइडवेज लेके जाएंगी, थोड़ा सा उसी रेंज में चलेंगी। जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है वो बेरिश रिवर्सल होता है, तो वो जनरली एक सिग्नल होता है कि आफ्टर एन अप ट्रेंड मार्केट बेरिश साइन शो करे। और ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे नाम बता ही रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश रिवर्सल है, वो मार्केट के बॉटम में बनेगा एंड फ्रॉम द बॉटम इट विल चेंज द ट्रेंड टू अप ट्रेंड। When found at the end of a strong trend, it often signals a potential reversal. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने कैंडल स्टिक देख लिया एंड यू एंटर द मार्केट। You have to align them with other indicators which provide you the same answer as the candlestick is doing. थोड़ी एग्जांपल दिखाता हूँ, हाउ डू दे लुक। तो ये रही सबसे पहले ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ये मार्केट का ओपन यहाँ पे था और क्लोज भी यहीं पे हुआ। दिखाते हैं आपको, सॉरी, हाँ। तो मार्केट का ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज भी उसी के पास में हुआ। तो मार्केट गई ऊपर, सेलिंग प्रेशर इतना आया कि वो इसे लेके आई नीचे टू द लो प्राइस,
फिर उसके बाद में थोड़े से बायर आए, दे ट्राई टू फाइट इट ऑफ बट दे कुडंट डू मच। तो बहुत क्लोज ओपन और क्लोज यहाँ पे शो हुआ। इनडिसीजन या लॉन्ग लेग डोजी, एज यू कैन सी इनडिसीजन है ये, जनरली ये साइडवेज चलती है ये वाली में, ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज काइंड ऑफ मिड में ही आके रुका। सेलर्स एंड बायर्स आर प्रीटी मच एट द सेम स्ट्रेंथ। एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी जो मार्केट के जनरली एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगी। ग्रेपस्टोन डोजी मार्केट के टॉप पे बनेगी, अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर अ ट्रेंड रिवर्सल। तो दीज आर द कैंडल्स जिसकी मैं बात करता हूँ, which are very important. They play a very big role in market trends, how we read the market, and आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि मार्केट में where are we right now, और कैसे उसको समझें, कब एंटर करें कब ना करें, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें फॉर योर ट्रेडिंग, फॉर अ बेटर प्रॉफिट्स। बहुत सारी अदर कैंडल्स भी हैं। तो बेसिक्स इस पे लिमिट रखते हैं, थोड़ा एडवांस कैंडल्स के बारे में भी बात करेंगे फ्यूचर में। लेकिन आप अगर इनको यूज़ करें विद अदर इंडिकेटर्स जो आपको सेम आंसर दे रहे हैं, दीज कुड बी वेरी प्रॉफिटेबल और आपका पोर्टफोलियो विल कम ग्रीन एज यू ऑल वांट। तो और वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इस पेज को सब्सक्राइब करें। मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली ये वीडियोस बनाता रहूँ। आई नो मैंने दिस इज़ माय सेकंड वीडियो, पिछली वीडियो में ऑडियो इतना अच्छा नहीं था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब के बाद वीडियोस में मैं अच्छा काम करूँगा, थोड़ा ऑडियो पे भी काम करूँगा। तो आप बने रहें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो मर्ज़ी करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। एंड जल्दी मुलाकात होती है। टेक केयर।